कहानी की स्टार्टिंग होती है एक एनी नाम की लेडी से, जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, जो कि रेप केसेस देखती है। उसका हस्बैंड जो कि एक सर्जन है और जिसका नाम पीटर है, और एनी पीटर की सेकंड वाइफ है, जिसको जुड़वा बच्चे हैं। मीन्स उसको यहाँ पर 2 ट्विंस बेटियाँ हैं। पीटर को उसकी फर्स्ट वाइफ जिसका नाम रेबिका है, उससे उसको एक गुस्ताव नाम का बेटा भी है। रेबिका गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन पीटर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ एनी डॉटर उसका वेलकम करती हैं, उसे गिफ्ट्स देती हैं। एक दिन एनी अपनी एक दोस्त से शेयर करती है कि गुस्ताव में भी उसे लाइक नहीं करता। एनी जब घर लौटती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक की चेन मिलता है, जो कि एनी डॉटर ने गुस्ताव को वेलकम गिफ्ट दिया था। वो उसे अपने पास रख लेती है। एनी गुस्ताव से बातें कर उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, वो उसके साथ फ्रेंकली होने की कोशिश करती है। उसी रात जब एनी पीटर से बात करती है गुस्ताव को लेकर, तो पीटर कहता है कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको थोड़ा समय दो। एनी पीटर के साथ क्लोज होती है, लेकिन तभी पीटर का सेल रिंग करता है और पीटर रूम से बाहर बात करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे जब एनी घर को आती है तो देखती है कि उनके घर पर चोरी हुई है, जो कि ये सब वो पुलिस को भी कॉल करके बताती है। एक दिन जब एनी कपड़े वॉश करने के लिए गुस्ताव के कपड़े देखती है, तो उसे गुस्ताव के ट्राउजर से वही की चेन मिलता है, जो कि उसे अपने घर के गेट के बाहर मिला था। मतलब वो घर की चोरी गुस्ताव ने की थी। एनी जब गुस्ताव से पूछती है तो गुस्ताव साफ डिनाई कर देता है, लेकिन एनी एक लॉयर थी तो वो अपने स्टाइल से गुस्ताव से एज अ लॉयर बात करती है। वो उसे कहती है कि या तो तुम अपना जुर्म कबूल करो, एक्सेप्ट करो, या फिर पुलिस अपने तरीके से तुमसे सब कुछ पता कर लेगी। ये सब सुन गुस्ताव एक्सेप्ट कर लेता है। तब एनी गुस्ताव से एक डील करती है। वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुम हम सबके साथ में अच्छे से रहोगे, घुल मिलकर रहोगे, तो मैं पुलिस को कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगी, जो कि गुस्ताव एनी की शर्त मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि गुस्ताव एनी की डॉटर के साथ बैठा हुआ है, उनके साथ में खेल रहा है, बातें कर रहा है। कुछ दिन बाद गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम अमांडा है, उसे अपने घर लेके आता है, जहाँ पर वो एनी से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। कुछ देर बाद गुस्ताव और अमांडा गुस्ताव के रूम में जाते हैं। वहीं बाहर कुछ देर बाद एनी को गुस्ताव और अमांडा की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कि वो दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे थे। तो एनी उनकी आवाज़ें सुन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो उसी समय पीटर के क्लोज होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी की डॉटर स्विमिंग कर रही है, जहाँ पर गुस्ताव भी है और एनी भी बैठी हुई उन्हें देख रही है। तब गुस्ताव वहाँ आता है और एनी से कहता है लेट्स एंजॉय, लेकिन एनी ये कहकर मना करती है कि नहीं, उसे बहुत काम है घर पर। जिस पर गुस्ताव उसे कहता है अगर काम ही था तो यहाँ क्यों आई हो, आपको घर पर रुकना था और अपना काम करना था। गुस्ताव की बातें सुन एनी उसके साथ पानी में जाकर मस्ती करने लगती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे और मस्ती करते हैं। उसी दिन रात को एनी और गुस्ताव अकेले में एक साथ एक सोफे पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, जहाँ एनी गुस्ताव के साथ फ्रेंडली होते होते उसके क्लोज जाती है और उसे टच करते हुए कहती है तुम्हारा और अमांडा का सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। फिर जिस पर गुस्ताव कहता है बिल्कुल, और एनी वापस गुस्ताव को उसके टैटू का पूछती है, जिस पर गुस्ताव एनी को कहता है कि वो ये सेम टैटू तुम्हारे बना सकता है अगर तुम चाहो तो। इस जगह वो दोनों कंटिन्यू बातें ही करते हैं। तभी गुस्ताव का सेल रिंग करता है और वो कहता है कि उसे अब जाना है। एनी पूछती है किसके, अमांडा के पास। गुस्ताव कहता है नो नो नो, एंथनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। एनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो गुस्ताव को किस कर लेती है। ये सब देख गुस्ताव शॉक्ड हो जाता है और अब गुस्ताव वहाँ से चला जाता है। एनी को नींद नहीं आती है, उसे गुस्ताव का टच अट्रैक्ट करने लगता है। एक दिन एनी के साथ वापस यही सब रिपीट होता है, उसे नींद नहीं आती और वो गुस्ताव को फील करने लगती है। तब वो उठकर गुस्ताव के पास जाती है और एनी गुस्ताव के क्लोज आती है और यहाँ पर ये दोनों फिजिकली होने लगते हैं, जो कि दोनों ये सब वो हर रोज करने लगते हैं। पीटर को ऐसा लगने लगा था कि गुस्ताव फैमिली में खुलने मिलने लगा है, तो वो इस बात से खुश था। अब एनी गुस्ताव को जब भी देखती है वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और गुस्ताव के साथ फिजिकली होने लगती है। उसी समय पीटर घर पर आ जाता है, जहाँ वो अपनी वीडियो से उनकी माँ एनी का पूछता है, लेकिन वो इस सब से अनजान है। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ है।
उसी समय एनी भी गुस्ताव के कमरे से बाहर आ जाती है और पीटर के आ जाने पर वो थोड़ा नाखुश होती है, जिसे पूरा करने के लिए वो दोनों जंगल में जाते हैं। तब एक दिन गुस्ताव एनी से कुछ पर्सनली पूछता है, जिसे वो अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। एक दिन जब एनी की डॉटर का बर्थडे होता है, पार्टी चल रही होती है, तब वहाँ पर गुस्ताव एनी को अकेला देखता है और उसे किस करने लगता है, जो कि उन दोनों को एनी की सिस्टर लीना देख लेती है। एनी जो कि डर जाती है कि उसकी सिस्टर ने ये सब देख लिया है, कहीं वो सबको ये सब ना बता दे, लेकिन लीना वहाँ से बिना कुछ कहे पार्टी से चली जाती है। लेकिन गुस्ताव कुछ भी नहीं समझता, जो कि गुस्ताव बहुत ज़्यादा भोला भाला था। तब एनी उसी रात पीटर से कहती है कि शायद हमने गुस्ताव को अपने साथ रखकर गलत किया है, उसे बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए था। नेक्स्ट डे एनी गुस्ताव से अकेले में मिलती है और उसे कहती है कि अब वो ये सब और ज़्यादा नहीं कर सकते, हमको ये सब यहीं पर ख़त्म कर देना होगा और पीटर को ये कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। गुस्ताव एनी की बातें सुन वहाँ से चला जाता है। तब उसके बाद एनी अपनी सिस्टर लीना के पास जाती है, क्योंकि वो उसे समझाना चाहती है कि वो पीटर को कुछ ना कहे, लेकिन लीना उसे अपने घर से जाने का बोल दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं पीटर वैकेशन के लिए प्लान करता है और गुस्ताव के साथ वो दोनों वैकेशन पर जाते हैं, लेकिन वो दोनों वैकेशन से बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। उसी रात पीटर एनी से कहता है कि गुस्ताव बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है, जिस पर एनी कहती है शायद उसे हम लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, वो हमको पसंद नहीं करता। तब पीटर कहता है उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। एनी कहती है आई ट्रस्ट यू, कि तुमको उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। मैंने उसके साथ हर तरह से कोऑपरेट करने, उसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वो तो हम दोनों के रिलेशन को तोड़ना चाहता है, हमें अलग करना चाहता है, जिससे कि तुम उसकी मॉम के पास वापस चले जाओ और तुमको उसकी बातों पर इतना ट्रस्ट है। तभी एनी अपना सामान बैग लेकर वहाँ से जाने का बोलती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई सबको पता चलने वाली है। तभी एनी पीटर को घर में हुई चोरी का भी बताती है कि वो गुस्ताव ने की और मैं उसका भला चाहती थी, इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मैं गलत थी, मुझे सबको बताना चाहिए था। एनी की बातें सुन पीटर को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो उसे गले लगा लेता है और उस दौरान वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। नेक्स्ट डे पीटर गुस्ताव से बात करता है और उसे उस चोरी का पूछता है और कहता है कि अगर तुमको यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। ये सुन गुस्ताव को गुस्सा आता है और वो एनी को पीटर को सब कुछ सच सच बताने का कहता है, लेकिन एनी एकदम शांत है, वो कुछ नहीं बोलती। जैसे ही एनी गुस्ताव के पास जाती है, गुस्ताव गुस्से में एनी के फेस पर स्प्लिट कर वहाँ से चला जाता है और एनी वो रिकॉर्डर भी ले लेती है जिसमें एनी की गुस्ताव ने रिकॉर्डिंग की थी। और अब गुस्ताव वहाँ से बोर्डिंग स्कूल के लिए चला जाता है। गुस्ताव के जाने पर एनी की डॉटर बहुत रोती है और पीटर भी अपसेट हो जाता है, जो कि एनी को भी नहीं सुनता। एक दिन गुस्ताव एनी से मिलने उसके ऑफिस आता है और कहता है कि पीटर को सब सच बता दो, वरना वो केस फाइल कर देगा कि तुमने मेरा फिजिकली हेल्प किया है। लेकिन एनी, जो कि वो खुद एक लॉयर है, वो कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। उसी रात घर पर क्रिसमस पार्टी की तैयारी चल रही है, जब गुस्ताव अपने फादर पीटर से मिलने आया है, लेकिन एनी उसे रोक लेती है, जिस पर वो एनी को किस करता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। लीना, जो कि एनी की सिस्टर है, एनी को माफ़ कर चुकी थी, वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन में आती है। उसी दौरान पीटर को दीपिका का कॉल आता है। वो पीटर से कहती है गुस्ताव स्कूल में नहीं है, जिसे सुन पीटर परेशान हो जाता है और ये सब एनी को भी बताता है। नेक्स्ट डे पीटर पुलिस के पास जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसको बुलाया है। और जब वो घर लौटकर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जिस पर एनी उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। जिस पर पीटर कहता है पुलिस को गुस्ताव की डेड बॉडी मिली है। एक्चुअली एनी से क्रिसमस पर मिलने के बाद वो उस कैंपिंग वाले लोकेशन पर गया था जहां वो पीटर के साथ कुछ दिन पहले गया था, जहां उसने पीटर का 2 महीने वेट किया था, जिससे कि पीटर के आने पर वो उससे बात कर सके। लेकिन उस दौरान वहां इतना स्नोफॉल होता है कि गुस्ताव ठंड से मर जाता है। ये सब सुनने के बाद एनी को गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था और एनी भी बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद वो चारों गुस्ताव के फ्यूनरल में जाते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।